अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, हम पहुँचे हैं यहाँ साद की बैठक पर और ये है मौलाना सालिम साहब। अब इनसे हम कुछ मालूम करते हैं। मौलाना सालिम साहब बताइए, कौन सी जगह है ये? तिस्मर के करीब में एक जगह है, पहाड़ की बिल्कुल वादी छोटी, इसको ये जगह साद की बैठक के नाम से मशहूर है और एक ख़ास तारीखी हैसियत भी रखती है। आप इधर देखेंगे ये पूरे पहाड़ और जंगलात हैं, पहाड़ के करीब में रेत और मिट्टी के पहाड़ हैं। जिस वक्त में 47 हुआ था और मुसलमान अफरा तफरी के माहौल में थे तो इनका सहारा लिया गया था इन जंगलों का छुपने के लिए। और ये सबसे बड़ा जंगल राजस्थान का वो माना जाता है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो हंगामा और फसादात हुए थे तो लोगों ने इस जंगल का सहारा लेकर अपने आप को छुपाया था। यहाँ पर कुछ तारीखी इमारत भी मौजूद है। इधर आप दिखाएंगे, इधर एक कुआं मौजूद है। ये कुआं बहुत बड़ा है, तकरीबन इसमें होता ये था कि पहले साल में एक बार जब बरसात का मौसम आता था तो उस बरसात के मौसम में इसके अंदर पानी जमा कर लिया जाता था। तो इस में जो पानी जमा होता था पूरी साल उसको यूज़ किया जाता था। और इससे मुत्तसिल मुसलमानों की पुरानी इमारत है। जैसे अब सामने एक इमारत आप देखेंगे, ये जो इमारत पीछे आपको नज़र आ रही है इस वक्त में यह मंदिर है। और ये अब मंदिर की इमारत खुद बता रही है कि जदीद इमारत है, कोई पुरानी इमारत नहीं है। हम अभी मंदिर में अंदर गए और वहाँ पंडित जी से जाके हमने मुलाकात की और उनसे हमने कुछ पूछने की कोशिश की कि साद इसको कहते हैं इस जगह को, तो साद का क्या मतलब है, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि मुसलमानों में एक नाम मशहूर है कि साद के नाम से। तो इसी तरह अगर ये साद की बैठक इसको कहते हैं तो इसका ताल्लुक, तारीखी ताल्लुक इसका मुसलमानों से हो सकता है, किसी और से नहीं। उनसे हमने जब ये सवाल किया तो उन्होंने हमें कोई और ही फ़लसफ़ा सुनाया जो हमारे दिमागों में नहीं बैठा। न तारीख़ी हैसियत से हमारे दिमागों ने उसको कबूल किया और न हमारी जो यहाँ हम देख रहे थे उसके हिसाब से हमारे दिमागों ने उसको कबूल नहीं किया। चलो खैर, बहरहाल आगे उन्होंने क्या बताया कि कितनी कदीम पुरानी है? उन्होंने हमें बताया कि 500 साल पहले यहाँ पर हमारे एक गुरु ने तपस्या की थी और उनकी वजह से ये तारीख़ी मकाम समझा जाता है। और ये तारीख़ी मकामात इस बात के गवाह हैं कि 500 साल पहले का ऐसा कोई फ़लसफ़ा यहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी इमारतें मुसलमान बादशाहों की हैं और नवाबों की हैं जो उन्होंने उस वक़्त में तामीर की थी। और ये क्या है? ये कुआं है पानी का। इसमें ये एक नहीं कि ये इसी जगह पर है, ये बहुत सारी जगहों पर पहाड़ों में, पहाड़ों के दामनों में जहाँ भी मुसलमानों ने किले तामीर किए थे तो पानी का स्टॉक बनाया जाता था। वो पानी के बगैर गुजारा नहीं है। तो 60 के साल के 365 दिनों में बरसात नहीं होती, कुछ दिनों में होती है, तो इसमें पानी जमा कर लिया जाता था, फिर पूरे साल इसको यूज करते थे। मौलाना आप बताइए, जो ये कुआं मुत्तसिल ये दहदरजा जो हौज बनी हुई है, इससे किस चीज की तरफ इशारा है? इसमें लगता है कि यहाँ कुआं है और इससे मुत्तसिल ये एक दूसरी तामीर है पुरानी। इसको हम गौर से देखें, इस पर नजर करें तो ये हमको ऐसा लगता है कि पहले जमाने में हौद हुआ करती थी जो वजू के लिए बनाई जाती थी। और उसमें मसला ये है कि उसको दहदरदा बनाया जाए, यानी 10 बाई 10 की अगर वो होगी तो वो माए कसीर के हुक्म में वो आ जाएगी और वो उसमें अगर कोई नापाकी गिर जाती है तो वो पानी पाक माना जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि उस वक्त में मुसलमानों का वजू खाना था जिसको वजू के लिए तामीर किया गया था। यहाँ मुसलमानों की पुरानी कदीम मस्जिद थी जिसको मुनहदिम करके यहाँ पर मंदिर बनाया गया। अच्छा जी, ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमारे लिए फराहम की। आप नाजरीन से कुछ कहना चाहते हैं इसके मुतालिक? हमें उनसे ये कहना है कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं, तारीख़ी इसके हक़ाइक़ क्या हैं, या किसी के पास ऐसा कोई किताबचा मौजूद हो जिसमें इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में उस पहलू को उकसाया गया हो या उस पहलू के बारे में कोई बात की गई हो, तो वो हमसे रब्ता कर हमारी इस बारे में रहनुमाई करें ताकि इस तारीख़ी जगह के बारे में आगे चलकर अगली नस्ल नौ के लिए ये एक मुनज़्ज़म तरीके पर यह बताया जाए और ये तहरीर या तकरीर के ज़रिए से इस चीज़ को आश्कारा किया जाए कि इसकी असल हकीकत क्या है। बहुत से लोग आते नहीं है, देखते नहीं है ऐसे मकामात को, आप क्या कहते हैं उनके लिए? आना चाहिए ज़रूर। हमारे बुजुर्गों और हमारे अकाबिरीन जो आए थे वो चंद गिनी चुनी तादाद में थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम को अपने अखलाक से लोगों के दिलों में बिठाया था। तो हमें अपने बुजुर्गों की बनाई हुई तामीरात और उनकी तारीख़ी जगहों को फरामोश नहीं करना चाहिए, आना भी चाहिए और इबरत की नज़रों से उन्हें देखना भी चाहिए। इस चीज़ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आपका ये पहला सफ़र है या इससे पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं? इससे पहले एक बार यहाँ आया था, मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक साथी था, करीब में उनका गाँव है, तो वो इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में कुछ नॉलेज रखता था। वो मज़ामीन मुझे अब याद नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन पहले की बात हुई, तकरीबन 12 या 13 साल पहले की बात है। तो उस टाइम में मैं आया था। हमने उस टाइम
ٹائم بھی مندر میں اندر جانے کی کوشش کی تھی اور یہاں جو پنڈت جی تھے ان سے ہم نے ملنے کی کوشش کی تھی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس ٹائم ہمیں گھسنے نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا ادھر کیا کام ہے, ہم تمہیں اندر انٹری کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.